हम समझते हैं ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए और जल्द से जल्द देना। ममता बनर्जी क्या साबित करना चाहती है? ममता बनर्जी को ये शर्म आनी चाहिए कि उसके राज में उसके वो कहती है कि हम नारी शक्ति को बढ़ावा देंगे। कैसे बढ़ावा दोगे? आप एक डॉक्टर को, एक पढ़ी लिखी डॉक्टर को, और उसके साथ रेप कर रहे हो, दुष्प्रचार कर रहे हो और उसका मर्डर कर रहे हो और उसके साथ इतनी नाइंसाफी कर रही हो। और मुझे शर्म आती है कि हमारे देश हिंदुस्तान के बीच में ममता बनर्जी जैसी एक चीफ मिनिस्टर के होते हुए एक एजुकेटेड डॉक्टर और एक काबिल लड़की का इस तरीके से रेप होना। कि ममता बनर्जी ने जितना बांग्लादेशी वहाँ घुसपैठी हैं उनके आधार कार्ड बनाए हैं, उनका मेन कारण हिंदुओं से नफरत करना एक ही है कि जितने बांग्लादेशी हैं उनके सारे आधार कार्ड बना के उनका अपना वोट बैंक बनाया है। सीएम ही सब कार्रवाई कर दे तो फिर न्यायपालिका को बंद कर देना चाहिए। न्यायपालिका फिर है कि ममता बनर्जी क्यों चुप है? उनके टीएमसी के नेता क्यों धमकी दे रहे हैं? वो सीएम है, उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है कि अगर किसी बेटी के ऊपर क्राइम होता है ना, 24 घंटे के अंदर या तो वो लंगड़ाता हुआ दिखता है या उसकी गाड़ी पलट दी जाती है। पश्चिम बंगाल में जो घटना हुआ, क्या ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए? बिल्कुल, हम समझते हैं ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए और जल्द से जल्द देना चाहिए, क्योंकि अगर ममता बनर्जी कहती है कि हम सबके साथ सेकुलर चलते हैं, हम सबका ख्याल रखते हैं, अगर ममता बनर्जी को लगता है कि हिंदुओं के फेस्टिवल में हम उनका पुरजोर समर्थन नहीं करते हैं, हम उनका विरोध करते हैं, तो ममता बनर्जी क्या साबित करना चाहती है? ममता बनर्जी को ये शर्म आनी चाहिए कि उसके राज में उसके वो कहती है कि हम नारी शक्ति को बढ़ावा देंगे। कैसे बढ़ावा दोगे? आप एक डॉक्टर को, एक पढ़ी लिखी डॉक्टर को, और उसके साथ रेप कर रहे हो, दुष्प्रचार कर रहे हो और उसका मर्डर कर रहे हो और उसके साथ इतनी नाइंसाफी कर रही हो। और मुझे शर्म आती है कि हमारे देश हिंदुस्तान के बीच में ममता बनर्जी जैसी एक चीफ मिनिस्टर के होते हुए एक एजुकेटेड डॉक्टर और एक काबिल लड़की का इस तरीके से रेप होना, उसके साथ दुष्कर्म होना और उसकी हत्या करना, ये हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करते हैं। हम दूसरा बंगाल को हम दूसरा बांग्लादेश बनाए, ये हम हरगिज होने ना देंगे और ना ही हम इसको बर्दाश्त करेंगे और ना ही हम इस चीज़ का समर्थन करते हैं। अच्छा, ठीक है। हिंदू ही हर जगह, जैसे पश्चिम बंगाल में जब भी कोई हिंदू का फेस्टिवल आता है, जय श्री राम का नारा लगाना और सरस्वती पूजा हो, हर जगह ममता बनर्जी को आपत्ति होती है। क्या उनको हिंदुओं से ही बंगाल में प्रॉब्लम है क्या? मैं समझता हूँ ममता बनर्जी को जय श्री राम के साथ इसलिए नफरत है कि राम सबके हैं। ममता बनर्जी खुलकर नहीं ये बता सकती है राम किसके हैं। राम हमारी आस्था है, राम हमारा जीने का आसन है और राम में हमारी रस रस में बचे हुए हैं। हम चाहते हैं कि अगर राम भगवान के नाम के ऊपर ये इतनी सियासत से इनको नफरत है तो आप डिक्लेयर कर दें हम हिंदू नहीं हैं। ममता बनर्जी एक अपनी एक पॉलिटिकल स्टैंड तो रखे ना कि भाई मैं हिंदुओं को समर्थन नहीं करना चाहती हूँ। योगी जी यूपी में कार्रवाई कर सकते हैं, जो अगर कोई दुष्कर्म पीड़िता उसके घर बुलडोजर चल सकता है, तो ममता बनर्जी बुलडोजर क्यों नहीं चलवा सकती है? देखिए, ऐसा है कि ममता बनर्जी की बात कर रहे हैं, वो बुलडोजर इस करके नहीं चला सकती है कि ममता बनर्जी ने जितना बांग्लादेशी वहाँ घुसपैठी हैं उनके आधार कार्ड बनाए हैं, उनका मेन कारण हिंदुओं से नफरत करना एक ही है कि जितने बांग्लादेशी हैं उनके सारे आधार कार्ड बना के उनका अपना वोट बैंक बनाया है। हिंदुओं को वैसे उनको पता हो, वो डरा धमका के भी उनके वोट ले लेती है, तो बाकी जो है उनको खुश करने के लिए हिंदुओं के हर त्यौहार पे, हर कोई फेस्टिवल जो भी होता है उनके ऊपर जो कार्रवाई करती है, जो सारी चीज़ें करती है, मेन कारण वही है। अगर उसकी जगह कोई अच्छे और कोई नेता, कोई बीजेपी का कोई अच्छे लीडर या कोई और कोई अच्छा लीडर आते हैं तो मुझे लगता है कि योगी जैसी कार्रवाई अवश्य होगी। वहाँ भारतीय जनता पार्टी का शासन चाहिए। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का शासन चाहिए। योगी जी जब सब कुछ कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं कर सकती है? मतलब योगी जी कार्रवाई कर रहे हैं और ममता बनर्जी चुप है। अगर हिंदू, जैसे भारत देश हिंदुओं का देश है, हिंदू की आबादी सबसे ज्यादा है, फिर भी ये विपक्ष हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, हिंदुओं को ही टारगेट करती है, ऐसा क्यों? हाँ, देखिए, ऐसा है कि ममता बनर्जी की मैंने पहले ही बताया आपको कि उसका वोट बैंक सारा जो है, उसने जो डुप्लीकेट वहाँ के बांग्लादेशियों के आधार कार्ड है उसका वोट बैंक है सारा वो, ठीक है। उनको खुश करने के लिए हिंदुओं को दबाया जा रहा है और डरा धमका के उनके वोट भी ले लेती है। तो यही मुख्य कारण है उसका कि ये जो उनके साथ। योगी जी के बारे में आपने क्वेश्चन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन आपने जो किया कि अगर जो काम योगी जी कर सकते हैं वो ममता बनर्जी क्यों नहीं कर सकती है। योगी जी जितनी बड़ी स्टेट के ऊपर राज कर रहे हैं वो आधा हिंदुस्तान को अकेले हैंडल कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि उनके खून में
सबसे बड़ी ये है कि देशभक्ति है। अगर ममता बनर्जी के अंदर देशभक्ति का जज्बा होता तो ममता बनर्जी आज तक वो कार्रवाई करती। ममता बनर्जी ये दोगला काम मत करती कि लोगों के साथ खिलवाड़ करती और उन सबूतों को मिटाने की कोशिश करती। योगी जैसा नेता इस देश में मिलना और मोदी जी जैसा नेता मिलना मैं समझता हूँ नामुमकिन है। लोग कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी का हम दिल से सम्मान करते हैं, वो भी भाजपा के लीडर थे, ठीक है, उन्होंने जो काम किया उस वक्त जो टाइम की जरूरत थी वाजपेयी साहब ने वैसा काम किया। आज जिस तरह की टाइम की जरूरत है, आज हमें मोदी और योगी जैसे ही लीडर चाहिए जो ममता बनर्जी और इसके जैसे दुष्प्रचार जो हिंदुओं के साथ नफरत फैलाने का काम करते हैं, इनके साथ निपटने के लिए नंबर 1 हमारे योगी जी हैं। हम योगी जी को दिल से समर्थन आप करते हैं। क्या मानते हैं कि 2027 में यूपी में चुनाव है, 29 में प्रधानमंत्री का चुनाव है, तो योगी जी जब इतना अच्छा काम करे तो बीजेपी उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तो घोषित कर दे। प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषिट कर देगी बीजेपी। अगर बीजेपी को अभी इलेक्शन में टाइम है, जब तक वो होता है तो योगी जी ही हमारे प्रधानमंत्री के, मोदी जी के बाद अब उनका टर्नओवर खत्म हो रहा है, उसके बाद योगी जी ही हमारा चेहरा होंगे भाजपा के। घटना हुई, ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए। थोड़ा इधर आ जाइए। हाँ, बोलिए बोलिए। पूरे देश में जितने राज्य हैं, ठीक है। आप सिर्फ बंगाल का सवाल क्यों पूछे? आपने सवाल घटना बंगाल में हुई है ना, दलित लड़की के साथ, सॉरी, एक डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ है। डॉक्टर भगवान का रूप होता है और भगवान के साथ ऐसी घटना हुई है बंगाल में और सवाल नहीं पूछेंगे आप हम ये डॉक्टर एक अलग चीज है भाई साहब, डॉक्टर भगवान होता है। आज डॉक्टर नहीं रहेगा तो कोई जिंदा नहीं रहेगा इस देश में, मर जाएंगे एक दिन में। हम लोग को बता रहा हूँ। हमारा पहला सवाल ये है कि आप सिर्फ बंगाल का क्यों पूछे? आप पूरा देश का पूछिए ना, आप पूरा देश का पूछिए। सही बात को बोलना अगर अपराध है तो सही बात हर कोई बोलना चाहेगा, आम नागरिक, ठीक है। बंगाल ही का घटना नहीं, सारा देश का, सारा राज्य में इस तरह का अगर कहीं घटना होता है तो उसको सर्वप्रथम संज्ञान में लेकर सुप्रीम कोर्ट को भी, माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी ये बोलना चाहेंगे, हर राज्य का ऐसी घटनाओं पे संज्ञान लेना चाहिए और नैतिकता के आधार पर जिस भी राज्य में इस तरह की घटना होती है वहाँ के मुख्यमंत्री को सर्वप्रथम इस्तीफा देना चाहिए। जहाँ नागरिकों की सुरक्षा की सवाल हो, चाहे वो महिला से संबंधित हो, चाहे रेलवे से संबंधित हो, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, जिस भी तरह नैतिक अधिकार जहां बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान में दिया है, वो मूल सिद्धांत पे जहां हमारा खतरा का निशान आता हो, चाहे वो किसी भी राज्य का, किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री हो, सर्वप्रथम क्यों नहीं इस्तीफा दे रही है? नैतिकता के आधार पे उसको इस्तीफा देना चाहिए सर्वप्रथम। चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो यूपी के योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का कोई भी सीएम हो। अच्छा, योगी जी तो कार्रवाई कर रहे हैं, योगी जी की तो बुलडोजर कार्रवाई हुई ना। अगर कोई युवती के साथ अगर ऐसा घटना को भगवान न करे तो कार्रवाई मैं बोलूँगा, जैसा आप बोल रहे कि वो कार्रवाई होना चाहिए। अगर सीएम ही सब कार्रवाई कर दे तो फिर न्यायपालिका को बंद कर देना चाहिए। न्यायपालिका फिर है कि ममता बनर्जी क्यों चुप है? उनके टीएमसी के नेता क्यों धमकी दे रहे हैं? टीएमसी के नेता डॉक्टर को धमकी दे रहे हैं। वो गलत है, अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो गलत है। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसी घटना आए दिन होती है। बात रहे डॉक्टर, इंजीनियर या आम नागरिक, बलात्कार जैसी जो घटना है बहुत ही निंदनीय है। इस पर कार्रवाई होना चाहिए। ये डॉक्टर है तो ऐसा नहीं कि स्पेशल उसको फैसिलिटी हो, हर के लिए हो। सवाल ये है कि ये कह रहे हैं कि यूपी के मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए, अगर बंगाल की मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए तो अब बताइए। देखिए, ये मानसिकता है कि एक तरफ वो सीएम है, उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है कि अगर किसी बेटी के ऊपर क्राइम होता है ना, 24 घंटे के अंदर या तो वो लंगड़ाता हुआ दिखता है या उसकी गाड़ी पलट दी जाती है, या तो बुलडोजर घर के बाहर होता है। फिर ये बुलडोजर पे भी प्रश्न चिन्ह यही उठाते हैं कि भाई लॉ एंड ऑर्डर देखो इन्होंने अपने हाथ में। अरे दरिंदों के साथ दरिंदा बनना पड़ेगा। अगर आपको अपनी बहन बेटियां सुरक्षित चाहिए तो उसके लिए जो जैसा है उसके बाद ऐसा करना पड़ेगा। अगर हम वही सोचेंगे कि 20 साल 15 साल केस चलने के बाद इसको न्याय दिलाएंगे, लॉ ऑर्डर, आपने खुद देखा सुप्रीम कोर्ट में 4 करोड़ केस पेंडिंग हैं।
मगर अगर आतंकवादी का केस आएगा 3 बजे कोर्ट खुल जाएगा। मगर आपसे बल चाहिए होगा, कपिल सिब्बल जाइए। इमीडिएटली कोई रिलीफ चाहिए होगा, 6 महीना साल लग जाएगा, इनका नाम ही नहीं आएगा। फिर हम, मुझे एक चीज बताइए, एक मिनट, बिल्कुल, ये जो लचर व्यवस्था है हम लोग की, जो कि इतना टाइम टेकिंग होता है, ये चीज नहीं होना चाहिए। एकदम इमीडिएट डिसीजन होना चाहिए और इमीडिएट सजा होनी चाहिए। ममता बनर्जी को क्यों समस्या है, वो क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है, क्यों चुप है, क्यों बचा रही है आरोपी? यही सीबीआई जांच कर रही है। आज 1200 का पन्ना जो है ना, उस वो जो वहाँ का घोष कौन है, जो वहाँ का प्रिंसिपल है, 1200, दिलीप घोष, उसके अगेंस्ट में एविडेंस मिले हैं। अच्छा, ठीक है। जिसमें पहले तो 3 घंटे तक भाई साहब एक महिला मुख्यमंत्री, और सोचिए कि उस मुख्यमंत्री के प्रदेश में जहां वो खुद होम मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर है, 3 घंटे तक ये रहा कि इसको हमने सुसाइड बनाना है। अच्छा, ये गलत, माँ बाप को देखने तक नहीं दिया। सुनिए सर, देखने नहीं दिया। पता क्या, आज पूरा देश अगर प्रोटेस्ट कर रहा है ना, वो पॉलिटिक्स नहीं है कि भाजपा के बंदे कर रहे हैं या कांग्रेस के बंदे कर रहे हैं, नहीं। जहां उन्होंने बोला बाम और राम की क्या कहा उसने, ममता बनर्जी की, ये तो बाम और राम की साजिश है, मतलब भाजपा और वामपंथियों की साजिश है, ये एलिगेशन लगाया। अब मुझे एक बताइए, अगर कोई बच्ची है, अगर पुलिस अच्छी कार्रवाई करती, आपको प्रोटेस्ट करने की जरूरत पड़ती? मुझे वही बात की जरूरत पड़ती? वहाँ अब हमको बोलने, एक मिनट कंप्लीट पहले एक कंप्लीट करने दीजिए। एक आम नागरिक है, हमको ना ममता बनर्जी जी है और ना योगी ना मोदी जी। हमारे देश की जो लचर व्यवस्था है, उससे हर आदमी परेशान है। कल वहाँ घटना घटा, कल मेरे यहाँ आपके यहाँ भी घट सकता है। तो इसको जो रोकने के लिए जो यहाँ पे एक्शन होना चाहिए, वो हर जगह पे खराब है। सवाल है कि जब योगी जी कार्रवाई कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं? बुलडोजर तुम्हारा वहाँ कहाँ चल रहा है? क्या बोल रहे हैं फिर? यूपी में तो चल रहा है बुलडोजर। यूपी में बुलडोजर घंटे के अंदर सिलेंडर करते हैं या तो भागने की कोशिश करते हैं, आना तो सीधा जाते हैं। आप ठीक है, यूपी में चल, तो बंगाल में क्यों नहीं बुलडोजर? बंगाल में तो अब तो ये ममता बनर्जी से आप पूछेंगे ना, वही पूछ रहे हैं। कुछ तो विरोध करेंगे ही, इस हम- घटना का एक- निंदा ही एक- करेंगे। कैसे निंदा नहीं करेंगे? आप कर दीजिए, फिर न्यायालय फिर क्या काम का है? मेरी बात समझ, अच्छा। एक मिनट मेरी बात, इस कोर्ट की बात कर रहे हैं, उस कोर्ट की बात कर रहे हैं जिसने नेम प्लेट वाले फैसले पे रोक लगा दी, कोर्ट की बात कर रहे हैं आप। हिंदुओं से हर किसी को प्रॉब्लम है, मैं ये खुल के यहाँ दावे के साथ बोल रहा हूँ कि हर लोग को, हिंदुओं से ही प्रॉब्लम है। इनसे मतलब नहीं, हम लोग है आम मतलब? नागरिक हाँ, हैं बोलिए। भाई, आम नागरिक हैं। शिकार, एक मिनट, अच्छा भाई साहब कंसर्न है, कंसर्न थे कि भाई होना चाहिए, वही बात आती है ना, एक नैरेटिव जो है ना, अगर ममता बनर्जी के अगर खिलाफ कुछ बातें आती है ना, तो कुछ वीडियो ऐसी भी आती है जो ममता बनर्जी के समर्थन में आ रही है, ठीक है ना, तो ये शायद उसी के शिकार है। असलियत रियलिटी है क्या? रियलिटी ये होनी चाहिए कि अगर कोई छेड़खानी हो रही है, जहां उसको न्याय मिल सकता था, जिन सबूतों के आधार पर जिसको न्याय मिल सकता था, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश हो रही है, तो मेरा और आपका बोलना जरूरी है, बिल्कुल का भी बोलना जरूरी है कि भाई क्यों ऐसे, उसको कैसे न्याय मिलेगा? कल को वो छूट जाता है सबूतों के अभाव में, तो पता है समाज में क्या मैसेज आएगा? मैसेज ये जाएगा कि भाई रेप करो, सब कुछ करो, पॉलिटिशियन को अपनी जेब में डाल दो, वो सबूत नष्ट करवा देंगे, बाद में आपको 2-4 साल के बाद आपको जमानत मिल निर्भया कांड का जो आरोपी था नाबालिग था, ठीक है नाबालिग था, लेकिन वो कोर्ट के अनुसार नाबालिग था, छूट गया ना। देखिए, ये हमारी जो कानून है ना, उसकी लाचारी है। उसको पता क्या कर दिया है, वो रेप कर सकता है, वो रेप करने में नाबालिग नहीं है, वो उसमें नाबालिग नहीं है, मगर सजा के लिए वो नाबालिग है। वो गला काट सकता है, वो गला काट देगा, एक नहीं, 2 नहीं, 3 काट देगा। यहाँ दिल्ली में एक सड़कों में ऐसे खोप रहा है, उसका पिछला रिकॉर्ड पता लगा, वो जुवेनाइल, वो खुद सेंटर से होकर आया, इससे पहले भी वो ऐसी घटनाएं कर चुका है। मतलब आप कानून ही कहीं ना कहीं उनको शह दे रहा है। फिर एक राइट टू, मतलब जिंदगी का इनको भी राइट टू लिव है, लिबर्टी है, इस तरह से जो बात कोर्टों कचहरियों में होता है ना, कल को उनकी बेटी के साथ हो ना, वो तो सुरक्षा में चलते, इसलिए वो कभी उस चीज को समझ ही नहीं सकते। किसी की जज की बेटी के साथ होता ना, फिर ये लिबर्टी, ये कानून जो है ना बदल जाते। सही बात है। फिर वहाँ 18 से 14 भी आ सकता था। सही बात है। जब योगी जी कार्रवाई कर सकते तो ममता बनर्जी को करना चाहिए ना। सवाल तो मैं बार बार यही पूछ रहा हूँ कि योगी जी में इतना दम है तो ममता बनर्जी में क्यों नहीं है? क्योंकि वो तुष्टीकरण में डूबी हुई है।
वो आज वो मुख्यमंत्री नहीं है। और ये खबरदार, मैं अब साफ बोलता हूँ, खबरदार, अब इसको एक संज्ञा दी जाती है ममता दीदी। हमारे प्रधानमंत्री में ममता दीदी, भाई ऐसी दीदी किसी को ना दे। जो महिला होकर महिला के अगेंस्ट में ही वकील उतार रही है सुप्रीम कोर्ट में, वहां फटकार पड़ रही है। और ये पूरे टीम के साथ जा रहे हैं और दांत भी निकाल रहे हैं कपिल सिब्बल। सही बात है। और फिर जब वहां के स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं कि भाई कल को ये हमारे साथ ना हो, उसका डर बांधते हुए वो प्रोटेस्ट करते हैं, उस पे वाटर कैनन, लाठियां, डंडे, उनको रेस्टिगेट करने के लिए अल्टीमेटम, इस तरह के जब डराया धमकाया जाता है ना, तो यहाँ से पता लगता है कि वो कितनी सीरियस है इनको न्याय दिलाने में। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात कहा आपने। आप क्या कह रहे थे, लास्ट बात बोलिए। ठीक है, तो आपने साफ सुना कि जिस तरह से लोगों का साफ कहना है कि जब योगी जी यूपी में कार्रवाई कर सकते हैं, बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है, तो ममता बनर्जी बंगाल में क्यों नहीं कार्रवाई कर सकती है? आखिर डर किस बात से है? आप न्यूज़ चौक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।